हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मैथ हब। जैसे कि हमने पिछले 3 पार्ट में लाइट का जो चैप्टर है वो हमने ख़त्म किया है। आज हम उसी लाइट चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे। और वो ताकि जो हमारा पुराना जितने भी हमने फार्मूला मिरर से या फिर लेंस से जो भी हमने याद किया है, जो भी हमने सीखा है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है। यहाँ पर जितने भी सारे मैंने जो न्यूमेरिकल रखे हैं, ये हर टाइप का है। और मैंने कोशिश ये किया है ताकि थोड़ा सा आपको अनकॉमन सा क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन लग सकता है। ताकि हमें ऐसे प्रिपरेशन होना चाहिए हमारा, ताकि किसी भी तरीके से हम मतलब कहीं से भी हमला आ जाए, हम उसको लड़ सकते हैं, उसमें लड़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम गवाए हम शुरू कर रहे हैं। आज का जो पहला हमारा न्यूमेरिकल है, क्या है वो दे रखा है कि ए स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्निफिकेशन ऑफ -1 on a screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror. क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि राइट द टाइप ऑफ मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं। हमें पूछा क्या गया है कि टाइप ऑफ मिरर कौन सा है। अच्छा, मुझे गिवन डाटा में क्या दे रखा है? गिवन डाटा में मुझे दे रखा है एम। एम कितना है? एम है मेरा -1 दे रखा है मुझे। और क्या दे रखा है कि स्क्रीन है जो कि मेरा प्लेस्ड है कहाँ पर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब यू दे रखा है मुझे यू दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अच्छा, ये माइनस है प्लस, ये तो बाद में पता चलेगा क्योंकि हमें मुझे पता ही नहीं है ये आपका मिरर कौन सा है। देखिए स्क्रीन पे ये जो है ना, कहाँ पर आ गया ये स्क्रीन, स्क्रीन 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 में अगर आपका इमेज बन रहा है तो कैसे बनेगा, कब बनेगा? रियल होगा तभी मेरा स्क्रीन में इमेज बन पाएगा, क्योंकि मिरर का केस है। हम स्क्रीन तो मिरर के बैक साइड रख नहीं सकते, है ना। तो जो अगर स्क्रीन में आपका इमेज बन रहा है तो कैसा इमेज बनेगा? ये रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? रियल। और रियल इमेज बनता है। और यहाँ पे आपका या फिर मैग्निफिकेशन वैल्यू में से आप देख सकते हैं एम। एम क्या है? ये अगर माइनस, मैंने बोला था, ये अगर माइनस का काउंट करेंगे तो क्या होगा? ये रियल। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल के साथ क्यों? रियल के साथ इन्वर्टेड आता है। आप किसी भी मर्जी से आप देख लो, स्क्रीन में बन रहा है मतलब रियल बनेगा, क्योंकि स्क्रीन रियल दुनिया में लग सकता है। और माइनस है तो इसलिए रियल एंड इन्वर्टर सॉरी इन्वर्टेड आपका मैग्निफिकेशन वैल्यू। तो ये टाइप ऑफ मिरर कौन सा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये टाइप ऑफ मिरर है मेरा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। उसके बाद अच्छा, कनकेव मिरर हो तो यू, ये तो मेरा माइनस में आ जाएगा, अब मुझे पता चल गया। उसके बाद देखते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, यानी भी पूछा गया है मुझे। मेरा भी कितना है ये मुझे पूछा गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अच्छा, मुझे भी पता करने के लिए या तो मेरे पास मिरर फार्मूला है, क्या है? 1 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एक तो ये फार्मूला है। और m इज इक्वल टू -v/u। मुझे v या u निकालने के लिए या तो मैं ये फार्मूला यूज कर सकता हूं या फिर ये फार्मूला यूज कर सकता हूं मैं। अब सवाल ये है कि मैं यहां पर कौन सा लगाऊं। कई बार बच्चों का सवाल आता है कि यहाँ पर क्यों लगाओ। देखिए यही तो हमें पता करना है कि मुझे कहाँ से कौन से फार्मूला लगाना है। यहाँ पर मुझे डाटा दे रखा है m और u, यानी मुझे ये वाला जो फॉर्मूला है ये काम में आएगा मेरा, क्योंकि m पता है, u पता है, v आसानी से निकल जाएगा। इसमें ये फार्मूला क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर a मुझे पता नहीं है। अगर तीनों अननोन फैक्टर है, कोई भी दो मुझे पता होना चाहिए ना, तभी तीसरा मैं निकाल पाऊंगा। चलिए तो यहाँ पर हम लगा देते हैं -1 इज इक्वल टू माइनस भी तो मुझे निकालना है, u दे रखा है -50। यस, -50 -50। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1 इज इक्वल टू v/50।
यानी V अपॉन माइनस 50 सेंटीमीटर। तो V भी मेरा कितना आ गया, माइनस 50 सेंटीमीटर। आप समझ पा रहे, लॉजिक समझ पा रहे हैं, कौन सा मतलब इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर है। चलिए मैं बाद में बताता हूँ। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अच्छा यहाँ पर एक डायग्राम हम बना लेते हैं। मिरर मेरा कौन सा है, कनकेव है, मिरर मेरा कनकेव है। ये मान लेता हूँ मेरा C है, ये F, ये पोल, यही होता है। अच्छा U भी 50, V भी 50, कौन सी केस में बनेगा, इमेज कहाँ पर होता है, तो दोनों सेम जगह पे बनता है, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है, तभी तभी क्या होता है, एक जाता है ऐसे फोकस से, और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा, और एक फोकस से जाएगा तो वो सीधा निकलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो और ये दोनों जहाँ पे मीट होगा यहाँ पर ये इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा, ये था ना। तो मेरा अच्छा ये हो गया मेरा 50, U50 V50, मतलब CB कितना है, सॉरी RB कितना है, RB हो जाएगा मेरा 50 सेंटीमीटर, माइनस का 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये R है ना, सेंटर से लेकर पोल तक, ये तो मेरा R है। तो जो ही R है वही U वही V कौन सा केस में है, जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर कर्वेचर में होता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर R मेरा आ गया 50 सेंटीमीटर तो F कितना आएगा, R अपॉन 2 यानी 25 सेंटीमीटर, माइनस में आएगा क्योंकि इस साइड है तो माइनस में आएगा ना, ये माइनस में है, तो F मेरा कितना, सॉरी कहाँ से आ गया, F फोकल लेंथ आ गया माइनस 25 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। रे डायग्राम तो मैंने बना ही दिया, हो गया। तो ये आपका 3 नंबर या 4 नंबर का आ सकता है, 3 नंबर का मान लीजिए अगर आया तो, इस टाइप का। समझ में आ गया सबको। ये जो न्यूमेरिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल क्या है कि एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑन स्क्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। पहले ही मुझे कह दिया गया है कि ये मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर है, ठीक है। तो इसका m का वैल्यू दे रखा है, m कितना है 3 टाइम्स, मैंने मैग्निफिकेशन वैल्यू कितना है 3 है। अच्छा स्क्रीन पर इमेज बन रहा है ना, तो रियल बनेगा, रियल बनेगा, यानी ये माइनस होगा, कनकेव मिरर रियल इमेज तो माइनस में आएगा, यानी m मेरा माइनस दे रखा है, -3। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, माइनस में होगा कि प्लस में होगा, माइनस में होगा, कनकेव मिरर u -20। मुझे भी निकालना है, एक बार भी निकालने के बाद मैं आगे समझाता हूँ। अच्छा भी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ पर मिरर फार्मूला चाहिए क्या, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, मुझे एम के वैल्यू पता है, तो मुझे मिरर फार्मूला में क्यों उधर जाऊँ, मुझे डायरेक्ट ये लगाना है v इजिकल टू माइनस सॉरी एम इजिकल टू माइनस वी बाई अपॉन यू। एम की वैल्यू दे रखा है -3, माइनस का v मुझे निकालना है, u दे रखा है -20, यानी -3, ये हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा v अपॉन 20, यानी v इक्वल टू सॉरी 3 v इक्वल टू माइनस का 60 क्या सेंटीमीटर। तो v मेरा कितना आ गया, v मेरा आ गया -60 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें यह पूछा गया है कि हाउ फार इज द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब यहां से थोड़ा मुझे आपको समझाना है, ये आप क्या है, ये आपका मिरर है, तो ये आ जाएगा आपका, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ये आ गया C, ये आ गया F, ठीक है। अच्छा अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूं, अगर मान लीजिए इसी न्यूमेरिकल में कहता कि मेरा F निकाल लीजिए, मतलब इसका फोकल लेंथ क्या है,
तो मुझे क्या निकाल सकता हूँ मैं? हाँ निकाल सकता हूँ। फिर मुझे कौन सा फार्मूला लगेगा? मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1 v कितना है मेरा? माइनस का 60 प्लस u कितना है? माइनस का 20 और f मुझे निकालना है, यानी ये आ जाएगा मेरा माइनस का 1/60, ये आ जाएगा माइनस का 1/f, यानी इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 3, 1/f, यानी ये आ जाएगा -4/60, 1/f, 4 15, यानी ये आ जाएगा आपका -f इज इक्वल टू 15 या f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, मैं ये आपको इसीलिए बताया ताकि इसी में आ गया कि मुझे फोकल लेंथ निकालो, तो ये ऐसे हमें फोकल लेंथ निकल जाएगा। अच्छा, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो u कितना है? 20, यानी इधर कहीं पे होगा, इधर कहीं पे होगा 20। v कितना है? 60 सेंटीमीटर, यानी इस साइड कहीं पर होगा ना। इसको हम थोड़ा अगर बढ़ा देंगे तो ये अगर मान लेता हूं मैं, ये इधर कहीं पे होगा, ये इधर कहीं पे होगा। अच्छा, रियल के साथ क्या आता है? रियल के साथ इन्वर्टेड आता है, तो ये इमेज तो ये यहाँ पर नहीं बनेगा, ऐसे आएगा नीचे की तरफ, ये रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। यानी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन सी एंड एफ, और जब बिटवीन सी एंड एफ होता है तभी मेरा इमेज इनलार्ज होता है ना। और फिर आप यहां से ही पता लग कर सकते हैं, 3 मतलब क्या है? ग्रेटर देन 1। मैंने बताया था ना कि m की वैल्यू अगर 1 रहेगा तो सेम साइज, और 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा, 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा, तो वो क्या होगा? आपका डिमिनिस्ड। और अगर ग्रेटर देन 1 होगा, m ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये हो जाएगा मेरा एनलार्ज्ड, सॉरी एनलार्ज्ड। और यहाँ पर 3 है, मतलब इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड होगा और एनलार्ज होगा। लेकिन मुझे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट से स्क्रीन, स्क्रीन इधर ही है, यहाँ पर स्क्रीन है, ये दूरी कितना है? ये ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है, ये डिस्टेंस कितना आया मेरा? 60, ये कितना है? 20, तो ये बीच वाला डिस्टेंस कितना होगा? 40, 60 - 20 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ क्या यहाँ पर हम माइनस साइन वगैरह लगाएंगे क्या? नहीं, ये चीज़ हमें ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस साइन वगैरह नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पूछा, हमें सिंपल एक वैल्यू पूछा गया है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, इमेज से लेकर जो स्क्रीन मेरा है, इनका डिस्टेंस कितना है। इसीलिए ये जितना भी माइनस था ना, ये माइनस यहाँ पर नहीं लगेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ऐसा आएगा मॉड माइनस यू, सॉरी भी मॉड यानी ये जो मॉड साइन है ना, इसका मतलब होता है इसके अंदर कोई भी माइनस में है, कुछ भी जब बाहर आएगा ये हमेशा प्लस होकर ही आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका 40 सेंटीमीटर। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जाते हैं। द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its pole. What is the nature of the mirror? Find its focal length. क्या कह रहा है कि द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, मतलब u दे रखा है मुझे, u गिवन है, u कितना है? 30 सेंटीमीटर। अच्छा, स्क्रीन पे बन रहा है तो क्या होगा? रियल होगा। रियल यानी कौन सा मिरर? रियल होगा तो कनकेव मिरर, यानी ये माइनस में आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है कि ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, यानी भी दे रखा है मुझे कितना? माइनस का 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर? वो तो मैंने बता दिया। दिस फोकल लेंथ,
एफ निकालो भैया। कुछ है क्या इसमें? हो गया, निकाल लेंगे अभी हम। 1 v 1 u 1/f। 1/v कितना है? -60, ये माइनस का 30, 1f ये हमें निकालना है। ये माइनस कहाँ से आया? u माइनस है ना, इसीलिए प्लस माइनस माइनस हो गया। अच्छा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, ये आ गया माइनस का 1 -2 1/f, यानी -3/60 इक्वल टू 1/f 320, यानी f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। लो जी, आ गया, हो गया आंसर। इसका फोकल लेंथ कितना है? -20 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि सपोज यू वांट टू ऑब्जर्व एन इरेक्ट इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम यूजिंग ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, जो फास्ट लाइन है ना, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, फास्ट लाइन से भी जो इसका स्टेटमेंट दे रखा है वहां से हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अच्छा, यहां पर बताओ, जो फास्ट लाइन है इरेक्ट इमेज बन रहा है, और मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में इरेक्ट कब बन रहा है? इरेक्ट, इरेक्ट यानी इरेक्ट के साथ क्या आता है? वर्चुअल। अच्छा बताओ, कनकेव मिरर के केस में इरेक्ट एंड वर्चुअल एक ही ऑप्शन था ना, एक ही केस था। जो लास्ट वाला 6th जो आपका केस था, वहां पर इमेज बनेगा कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होता है, जो लास्ट ऑप्शन कहाँ पर होता है? हम इन्फिनिटी से शुरू करते हैं, लास्ट ऑप्शन क्या था हमारा? बिटवीन फोकस एंड पोल। इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस होता है तभी इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, इनलार्ज्ड होता है। था ना, याद आ रहा है अब? हाँ, बस यही हमें पूछा गया मैथ में। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या पूछा गया? स्टेट द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑफ द मिरर। यानी जो कैंडल हमने रखा है उनका डिस्टेंस का रेंज कितना है। यानी ये मेरा हो गया हमारा कनकेव मिरर, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया मेरा C, ये हो गया हमारा F, ये हो गया P। इमेज कहाँ पर होगा? एफ एंड P, इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, कहीं पे मुझे पता नहीं। अच्छा, एफ यहाँ पर दे रखा है क्या? हाँ, एफ यहाँ पर गिवन है, कितना है? 20 सेंटीमीटर, माइनस में 20 सेंटीमीटर। चलिए, अच्छा एफ 20 सेंटीमीटर है तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा? मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा 0 से लेकर 20 इनके बीच में मेरा यू रहेगा। आया समझ? क्योंकि एफ एंड पी के बीच में रहता है ना, तो ये बीच में कहाँ पर होगा? 0 से लेकर 20 के बीच में। ये मैं हीरो हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर, रेंज। लिस्ट 2 अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड इमेज एंड ड्रॉ रे डायग्राम। पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम इसका जो नेक्स्ट आंसर है वो बताएंगे। डायग्राम क्या कह रहा है? अच्छा, जब यहाँ पर होते हैं हम कहाँ पर फेंकते हैं? लाइट आता है, रे सिंगल रे लाइट कहाँ पर आता है? पोल पे, और पोल पे आएगा तो इंसिडेंट रे सेम एंगल पे चला जाएगा। और दूसरा हम निकालते हैं कहाँ से? सेंटर से। सेंटर से निकलेगा तो ये कैसे होगा? सीधा निकल जाएगा ना, ये गया, ये गया। लेकिन इन दोनों कहाँ पर मिलेगा? पीछे। इन दोनों को कहाँ पर मिलेगा? इनको हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये पीछे मिलेगा, और इसको हम, यानी जो मेरा इमेज इधर बनेगा, ये इमेज का बिहाइंड, और बिहाइंड में बना, इसीलिए तो ये कौन सा बना? वर्चुअल बना। और वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, और हम देख पा रहे हैं साइज क्या है? इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड है। बस हो गया सर, रे डायग्राम भी हो गया मेरा। और जो आपका अदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? ये इरेक्ट तो बताया था, यानी अदर 2 वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड। लो जी, हो गया, सॉल्व हो गया ये न्यूमेरिकल है। ये क्या कह रहा है कि ए डेंटिस्ट मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ 3 सेंटीमीटर। अच्छा, डेंटिस्ट मिरर यानी कौन से मिरर है? कनकेव मिरर। यूजेस हम पढ़े थे कि जब डेंटिस्ट के काम आते हैं कनकेव मिरर। फिर जो हमारा सोलर पैनल होता है, फिर सोलर फार्नेसिंग में
वहाँ पर हमारा कनकेव मिरर का काम आता है। टॉर्च, कार की हेडलाइट, था ना यूजेस। तो वहाँ से हमें पता चल गया मिरर का टाइप कौन सा है मेरा, मिरर का टाइप कौन सा है, कनकेव। चलो जी, हो गया कनकेव। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, कितना है, -3 सेंटीमीटर। हाउ फार इट मस्ट बी प्लेड फ्रॉम ए स्मॉल डेंटल कैविटी टू गिव ए वर्चुअल इमेज। अच्छा, वर्चुअल इमेज दे रहा है, मतलब वर्चुअल इमेज देगा ऑफ द कैविटी दैट इज मैग्नीफाइंग 5 टाइम्स, यानी एम दे रखा है। एम कितना दे रखा है, 5 टाइम्स। वर्चुअल इमेज है तो एम क्या होगा, +5। वर्चुअल इमेज दे रखा तो एम क्या होगा, +5। अच्छा, मुझे पूछा गया कि इमेज, सॉरी वो जो मेरा कैविटी से मैं कितनी दूर रखूं अपने जो मेरा मिरर है, ताकि मुझे 5 टाइम्स मैग्नीफाइंग दिखे। मुझे कुछ पता नहीं, भी कहाँ पर, यू कहाँ पे, मुझे पता नहीं। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ। m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, यही होता है m। अच्छा, यहाँ से मुझे और एक r मुझे पता है, तो एफ कितना होगा यहाँ से मुझे बताओ, 3/2, यानी माइनस का 1.5 आएगा। एफ, एफ ये आ गया। चलो, अच्छा मुझे बताओ, क्या मुझे ये फार्मूला लगाना है या फिर लेंस वाला। चलो मैं यहाँ से करता हूँ। एम मुझे दे रखा कितना, 5 इज इक्वल टू माइनस भी मुझे पता नहीं, यू भी मुझे पता नहीं। अच्छा, यहाँ से मैं भी निकाल लेता हूँ, माइनस का 5u। चलो जी, ठीक है। अब हम लगाते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होगा, 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/a। 1 भी कितना है, माइनस का 5/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f यानी 1/f, तो यहाँ पे f की मुझे वैल्यू पता है, क्या है, 1 माइनस का 10/15। 1.5 यानी 15/10, इसको उल्टा कर देंगे 1, तो -10/15 आ जाएगा। तो ये आप हमारा आ गया आपका, इसका हम एल्शियम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका -5u ऊपर, सॉरी -5u कह रहा हूँ, ये आएगा 5u, ऊपर आएगा -1, ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ये यू कट गया तो +5 इज इक्वल टू, ये भी आपका आ जाएगा -2/3। तो ये आ जाएगा 4/5u -2/3। तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस का 10u इक्वल टू 12, u इक्वल टू माइनस का 12/10। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस का 1.2 सेंटीमीटर, u आ गया 1.2 सेंटीमीटर, यानी मुझे 1.2 सेंटीमीटर दूरी उसको रखेंगे तो हमारा m कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स उसका मैग्निफिकेशन वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन अ मूविंग कार इज 2 मीटर। यानी मिरर टाइप कौन सा है मेरा, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर है, गिवन डाटा क्या, आर दे रखा है मुझे, आर कितना दे रखा है मुझे, 2 मीटर। अच्छा, कन्वेक्स है, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर में आर तो प्लस में होता है, तो 2 मीटर। अच्छा, यहाँ से मैं एफ भी निकाल पाऊंगा, क्या होता है, r/2, r/2 यानी 2/2 यानी 1 मीटर। एफ आ गया। चलो जी, ट्रक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 मीटर। ट्रक आ रहा है यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी यू का डिस्टेंस मुझे दे रखा है कितना, 3.5 मीटर। बताओ ये यू प्लस में होगा कि माइनस में होगा। कौन सी मिरर बताया गया है हमें, रियर व्यू की यूज हो रहा है, रियर व्यू के लिए यूज हो रहा है, और यहाँ पर दे भी रखा है कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर है, यू क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा रियल दुनिया से हो रहा है, यानी जो पोल है उसकी बाईं तरफ से आएगा, क्योंकि उसके उधर तो दाईं तरफ तो आपका बिहाइंड द मिरर है। तो इसीलिए ये यू, मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था, कन्वेक्स मिरर का यू जो है वो माइनस में आता है। चलो, यू आ गया। पूछा गया है कि पोजीशन क्या है, यानी मुझे भी निकालना है, भी निकालना है, और साइज निकालना है, यानी मुझे एम में निकालना है। निकाल लो।
हमें निकालना है वन, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/1 बाई 1v मुझे निकालना है, प्लस 1/माइनस का 3.5, माइनस का 3.5। तो ये आ जाएगा मेरा 1, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/v माइनस का 35/10 यानी 10/35 यानी 2/7, यानी ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 2/7 इज इक्वल टू 1/v। तो ये आ जाएगा आपका 9/7 इज इक्वल टू 1/v, और ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v इंटू 9 इज इक्वल टू 7 और v इक्वल टू 7/9। तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.97 अगेन 7, ये आ जाएगा 0.77 या फिर 0.78 आप मान लो, क्या आ जाएगा 0.77 मीटर भी आ गया। फिर हमें क्या निकालना है m क्या होगा -v/u, तो माइनस तो मुझे पहले से ही था, v आया 0.77, मैं यहाँ पर इसको 7/9 ही लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, और u कितना है मेरा, u मेरा कितना है 2/7, 35 माइनस का, तो माइनस माइनस ये तो मेरा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7, यानी ये हो जाएगा मेरा सॉरी 2/7 कह रहा हूँ, ये आ जाएगा मेरा 7/2, ये आ जाएगा मेरा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2/7, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/9, यानी ये आ गया आपका 0.22, यानी जो इमेज का मेरा साइज है क्या होगा m इज इक्वल टू इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा 0.22 इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, यानी साइज ऑफ इमेज कितना बनेगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट का 0.22 यानी लगभग 22%। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बता रहा है, a converging lens of focal length 5 cm is placed at a distance of 20 cm from a screen. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the screen? चलो, कन्वर्जिंग लेंस यानी कौन सा लेंस, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये लेंस है मिरर से नहीं, लेंस कन्वर्जिंग कौन सी लेंस में होता है, कन्वेक्स लेंस में। मुझे क्या बताया गया, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ राइट साइड वाला लेते हैं ना, तो ये प्लस में आएगा। और क्या दे रखा है, कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ मुझे दे रखा है प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम स्किन, यानी मुझे भी दे रखा है, भी मुझे दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, जी मुझे दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, कन्वेक्स लेंस में इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, किस साइड होता है, राइट साइड में होगा ना, तो ये भी मेरा हो गया प्लस में। मुझे पूछा क्या क्या है कि फॉर्म द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड हाउ फार, यानी यू मुझे पूछा गया है, निकाल लेंगे क्या, लेंस का फॉर्मूला क्या है 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v यानी 20 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/5, तो माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/5 माइनस का 1/20, माइनस 1/u इज इक्वल टू ये 20 एलसीएम आएगा 4 माइनस 1, सो माइनस 1/u इज इक्वल टू 3/20, 3u इज इक्वल टू -20, u इज इक्वल टू -20/3, यानी माइनस का 6 सेंटीमीटर, 0.6 नहीं 6.6 सॉरी
3 6 18, हाँ 6.6 सेंटीमीटर। तो कितने दूर पे रखेंगे आंसर? आंसर आ गया इसका 6.6 सेंटीमीटर। हो गया, आंसर हो गया। चलिए, ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ 12 mm एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना, स्टेट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो भाई हम, ये कौन सी लेंस है? कनकेव लेंस है। हाइट दे रखा है इमेज का, एज क्या है 12 mm, और क्या दे रखा है हमें? यू दे रखा है। अच्छा, ये कौन सी लेंस है? कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस यानी यू यहाँ पर कैसे आएगा? जो आपका है 0.2 मीटर, और हमें, मैं लिख लेता हूँ पहले, फोकल लेंथ दे रखा है 0.3 मीटर। मुझे बताओ कि जो मेरा कनकेव लेंस है उसमें यू क्या होगा? मतलब यू का साइन क्या होगा? माइनस में होगा, प्लस में होगा, एफ। एफ यानी फोकल लेंथ। अच्छा, जो कनकेव लेंथ है ये फोकल कौन सी तरफ लेते हैं? बाई तरफ लेते हैं ना, बाई तरफ आएगा तो ये कौन सा होगा? एफ माइनस में होगा। और यू यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये कहाँ से, ये भी बाई तरफ होगा, यानी ये भी मेरा माइनस में होगा। मुझे क्या निकालना है? भी निकालना होगा और एम भी निकालना होगा। चलो भाई निकालो, फॉर्मूला लगा दो। 1/b माइनस 1/u 1/f 1/v माइनस 1/0.2, यानी ये माइनस का आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 1/ माइनस का 0.3 1/v, ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू माइनस का 1/0.3 माइनस 1/0.2 1/v। इसको हम पॉइंट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए मैं बता देता हूँ। ये 0.3 यानी 3/10, यानी 10/3, इसको उल्टा कर देंगे। ये भी आप आ जाएगा 10/2, ये आ जाएगा 6 यानी -20, 3 2 जा 6 20। और ये तो अच्छा, ये डायरेक्ट तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये डायरेक्ट ही 5 आ जाएगा, ये डायरेक्ट 5 आ जाएगा। हाँ, तो क्या आ जाएगा ये? -10 -15/3, तो ये आ जाएगा -25/3 1/v 1/v। और v इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 3/25, यानी माइनस का 0.12 मीटर। ठीक है, भी आ गया। फिर मुझे निकालना है m। m यानी यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, लेंस लग रहा है, v/u। v कितना है इसका? कितना आया? कितना आया? 0.12। उसके बाद u कितना आया इसका? 0.2। तो इसका आएगा कितना? 2 6 12, 0.6 0.6। या फिर आप कहाँ से आइए, इनको समझ में ना आया ऐसे कर लो। ये होता है आपका 100, ये आएगा आपका 10/2, 2 6 12, 10 10 जा 100, ये ऐसे आएगा 0.6। ये थोड़ा बच्चों वाला लॉन्ग प्रोसेस है, ये आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो मेरा m आ गया। अब मुझे साइज, इमेज का साइज, इमेज का साइज मुझे कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, या फिर साइज ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m मुझे हाइट इमेज मुझे ये निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा 12 mm में दे रखा है, और ये हो जाएगा मेरा m कितना है? 0.6। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आपका एक पार्ट हो गया, ये यहाँ से एक पार्ट हो गया, और ये नीचे हाइट ऑफ इमेज आपका कितना आ जाएगा? 12 इंटू 0.6 यानी 7.2 mm। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। एक कन्वेक्स लेंस इज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। मैंने ऐसे न्यूमेरिकल को रखा है कई बार,
पूछा जाता है, क्या पता पूछ लेगा इस बार। बहुत ही आसान है, था कि थोड़ा सा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए और कुछ नहीं, कि जो लेंस का पावर निकालने का फार्मूला क्या है। पावर को पी से डिनोट करते हैं, कुछ नहीं होता है, ये होता है 1/f। ये जो f है ना, फोकल लेंथ, f जो होता है मेरा फोकल लेंथ, ये मीटर में होगा, इन मीटर। ये थोड़ा सा हमें ध्यान है और कुछ नहीं, बस 1/f कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में निकाल लेंगे 1/0.1 यानी 10d। पावर को हमेशा d से डायमीटर से हम डिनोट करते हैं, तो 10d, इसका आंसर आएगा 10d। ठीक है। और ये थोड़ा सा भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर हमने क्या है, ताकि कई बार आ जाएगा तो पता होना चाहिए थोड़ा सा। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। ए बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू ए सब्सटेंस एक्स इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 72 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 42 डिग्री, कैलकुलेट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स गिवन। ये हमें डाटा दे रखा है। चलो, तो एयर से आ रहा है, ये एयर है, ये मेरा एक्स वाला मीडियम है, तो ये मेरा लाइट आ रहा था, यहाँ से मेरा नॉर्मल, ये मेरा हो गया एंगल ऑफ क्या है इंसिडेंस, कितना दे रखा है 72। ये 40 मतलब क्या आएगा, इस तरफ आएगा, यानी यहाँ से मुझे पता लग रहा है ये मेरा डेंसर मीडियम है, क्योंकि एयर एयर है, एयर से मतलब इससे डेंसर मीडियम है, तभी तो 2 आवर्स नॉर्मल आएगा, बैंड होगा। चलो, इसका हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है साइन आई बाई साइन आर। स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट को तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, कॉन्स्टेंट को ही हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो साइन आई यानी साइन 72 अपॉन साइन 40, दोनों की वैल्यू दे रखा है। यहाँ पर कितना दे रखा है 0.95, इसको मैं मान लेता हूँ 0.96, और साइन 40 या फिर 0.64। ऐसे मैंने क्यों माना, क्योंकि लास्ट में दोनों को मुझे आपको क्या है ऑड इवन नंबर रखना है, ताकि मेरा क्रॉस आसानी से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये मेरा तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 8 12 2 4 2 जा 8 4 3 जा 12, यानी 3/2, यानी ये आ जाएगा 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली, ये हमेशा अप्रोक्सीमेटली साइन देना है, 1.5 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया 1.5। तो आज का जो न्यूमेरिकल पार्ट है हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। मैंने कोशिश किया है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल यहाँ पर करने की, जो थोड़ा जो आपका बुक में है थोड़ा सा आसान वाले हैं, वहाँ से थोड़ा सा हटके, यहाँ पे मुश्किल नहीं है, यानी जो यहाँ पर जो लैंग्वेज है ना, ये थोड़ा सा इधर उधर ऐसे लग रहा है, ऐसा है और कुछ नहीं है। ऐसे में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने की कोशिश किया है। इसको थोड़ा आप पॉज करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर ये आसानी से हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू अगेन।